हालांकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जो है वो हकीकत से वाकिफ है, उनको पता है पाकिस्तान की औकात, और ये उन्होंने 2022 में खुद ही बताया था। शहबाज शरीफ ने सितंबर 2022 को कहा था कि 75 साल से हम कटोरा लेकर भटक रहे हैं, और ये बस सोचिएगा कि ये हम पाकिस्तान की बेइज्जती करने के लिए बोल रहे हैं। ये जो हम कोट करने जा रहे हैं ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को लेकर कहा था, वर्ड टू वर्ड आपको बता रहे हैं। शहबाज शरीफ बोले कि 75 साल से हम कटोरा लेकर भटक रहे हैं। जब किसी देश के सामने हम जाते हैं तो जो सामने पड़ता है उसे लगता है कि हम कुछ मांगने आए हैं। हम किसी को फोन करते हैं तो उनको लगता है कि ये फोन किए इसका मतलब पैसा मांगेंगे, और ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है। मतलब 75 साल बाद भी हमको कटोरा लेके भीख मांगना पड़ता है। अब आप सोचिए, किसी मुल्क का प्रधानमंत्री अगर अपने मुल्क के बारे में ये कह रहा है कि वो कहीं जाता है या किसी को फोन मिलाता है तो लोग उसे भिखमंगा समझ लेते हैं, तो ये उस मुल्क की हकीकत को बयां करता है। लेकिन फिर वही बात कि पाकिस्तान को गरीबी भी है, गलतफहमी भी है। शहबाज शरीफ ने यह बात भले ही 2022 में कही थी, लेकिन आज भी उनका यह बयान प्रासंगिक है, क्योंकि पाकिस्तान की भीख मांगने की आदत में आज भी कोई बदलाव नहीं आया। आपको हैरानी होगी जानकर कि भारत से एक तरफ पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के आर्थिक मामलों के मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से एक ट्वीट किया जिसमें भीख मांगा। इस ट्वीट में दुश्मन द्वारा नुकसान यानी भारत के द्वारा नुकसान और शेयर बाजार की खस्ता हाल का जिक्र करते हुए वर्ल्ड बैंक को टैग किया गया। लोगों ने कहा कि भाई साहब, आपका भीख मांगने का तरीका जो है थोड़ा कैजुअल है। हालांकि बाद में पाकिस्तान की सरकार ने सफाई दी कि उनका अकाउंट जो है वो हैक हो चुका था, लेकिन तब तक सोशल मीडिया पर लोगों ने मौज काट ली। शाम होते होते पाकिस्तान को IMF से पैसा मिल गया, तो कुछ लोगों ने यह भी मान लिया कि पाकिस्तान कई दरवाजे पर भीख मांग रहा था, एक जगह से मिल गया तो बाकी वाला भी बोरे बिस्तरा समेट लाए। लेकिन पाकिस्तान की हकीकत है, मतलब मजाक सितर अगर हम सीरियस होकर बात करें तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इस कदर चरमरा चुकी है कि बिना IMF की बैसाखी के पाकिस्तान एक कदम नहीं चल सकता, एक कदम। और यही हुआ 9 मई 2025 को भी वाशिंगटन में IMF की बैठक थी। पाकिस्तान को $1 बिलियन जो है वो पैसा मिल गया। हालांकि पैसा जो है वो 2.5 बिलियन मिला है, 1 मिलियन तुरंत मिल गया है। लेकिन भारत ने यहां भी तर्क दिया कि भाई साहब 24 बार पाकिस्तान जो है वो IMF से बेल आउट कर चुका है बिना किसी सुधार के। पाकिस्तान पहलगाम में हमला करवा रहा है। अब अगर ये IMF पैसा देगा तो फिर उसका इस्तेमाल वो अपने लोगों को आटा चावल से ज़्यादा लश्कर और जैश को गोला बारूद देने मिलेगा। लेकिन दुनिया अभी भी शायद पाकिस्तान के आतंकवाद के ऊपर इंसानियत को तवज्जो दे रही है, और पाकिस्तान में बच्चा भूख से न सोए इसके लिए शायद ये पैसा दे दिया गया। इसीलिए शायद हिंदुस्तान ने वोट करने से मना कर दिया था। लेकिन IMF की रिपोर्ट में जो एक बात निकल कर आई वो ये कि पाकिस्तान बार बार सहायता शर्तों का पालन करने में नाकाम रहा है। ये भी कहा गया कि IMF के लिए टू बिग टू फेल कर्जदार बन चुका है पाकिस्तान। एक सोशल मीडिया पर मीम भी वायरल हुआ था कि दुनिया के देश नहीं चाहते कि पाकिस्तान खत्म हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान खत्म हो गया तो जितना उसने कर्जा लिया है वो वापस कौन करेगा। और इसीलिए कई सारे देश ऐसे हैं जो भारत से कह रहे हैं कि भैया युद्ध खत्म कर दो, पाकिस्तान को मत ठोको, क्योंकि अगर वो गायब हो गया तो हमारा पैसा जो है वो कौन लौटाएगा। ये सीरियस कहानी है, सुनने में बड़ी मजाक लग रही है, लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान की बदहाली अगर इस स्तर पर आ गई है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है। पाकिस्तान तो एक बार में मुंह उठा कह देता है कि जी हिंदुस्तान ने हमें बर्बाद कर दिया, इंडिया से बर्बादी हो रही है, इंडिया से। लेकिन इंडिया की बर्बादी के अलावा क्या कोई कहानी है? तो कहानी यार हमको वो शेर आता है कि धूल चेहरे पे थी और इंसान आईना साफ करता रहा। एक्चुअली पाकिस्तान आईना नहीं देख रहा, क्योंकि अगर आईना देखेगा तो उसे दिखाई पड़ेगा कि पाकिस्तान के घर में असली खलनायक है। पाकिस्तान ने जो नीतियां कागज़ पर बनाई वो तो लाजवाब है, लेकिन हकीकत में बेकार है। पाकिस्तान आतंकवाद को पनाह दे रहा है, भ्रष्टाचार को गले लगा रखा है, और प्रायोरिटी उसकी सिर्फ ये है कि टैंक बनाओ और लोगों के लिए टेंशन लाओ। एक तरफ पाकिस्तान का सैन्य बजट है जो चांद को छू रहा है, वहीं जनता जो है उसके पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दाम जो है पाकिस्तान में आसमान को छू रहे हैं। जनता का चुना हुआ नेता जो है वो जेल के अंदर बैठा है, और सेना का नेता सरकार चला रहा है, तो वो सरकार से सेना को पैसा दे रहा है। जनता वाला जेल में, तो पाकिस्तान की हालत जो है वहाँ के लोगों की वो भी वैसी जैसे कोई आदमी बेल पे। नेता और नौकरशाह पाकिस्तान में मौज काट रहे हैं। पाकिस्तान की आर्मी दुनिया की पहली आर्मी है जो सामान बेचती है,
हाँ, जैसे इंडियन आर्मी वो बिजनेस नहीं करती, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी धंधा भी करती है। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारा सामान बेचती है, जो अपने आप में बड़ी हैरान करने वाली चीज़ है। और पाकिस्तान के जितने अफसर हैं, इन सब के फ्लैट आपको लंदन में मिल जाएंगे। लेकिन जनता रो रही है, स्कूलों में छत टपक रही है, अस्पताल में दवा नहीं है, भुखमरी के कगार पर है। आतंकवाद को रणनीतिक हथियार बनाकर मुल्क ने अपनी साख को ऐसा दागदार किया है कि वैश्विक मंच पर आज पाकिस्तान को कोई गंभीरता से नहीं